आज हम रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और एक एक करके मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ ये जो वर्ड रिसर्च है ये 16th सेंचुरी में फ्रेंच वर्ड, इसको प्रोनाउंस रेशरेशे बोल सकते हैं, उससे मिला, जहाँ पे यू वर ट्राइंग टू सीक आउट, सर्च क्लोजली, कुछ तो चीज़ ढूंढ रहे थे। देखो, मेडिकल जर्नल्स में कोविड का दवाई ढूंढने के लिए भी तो रिसर्च हुआ था। आया समझ में? कोवैक्सीन ले लो या जो भी वैक्सीन डेवलप हुए वो भी तो रिसर्च करने के बाद हुआ, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का यूज़ करके। अच्छा, फ्रेंच, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड मेजॉरिटी लैटिन से आया। सो फ्रेंच वर्ड मतलब ढूंढना, पर लैट और फ्रेंच भी, फ्रेंच के पहले भी सर कह रहे मीन्स टू गो अराउंड, गोल गोल घूमना, ढूंढना, चलना। अल्टीमेटली इससे पता चलता है रिसर्च मतलब आप कुछ तो ढूंढ रहे हो, कुछ तो हंट कर रहे हो। कुछ लोग जंगल में पेड़ पौधे का रिसर्च करते हैं, कुछ लोग जानवरों का रिसर्च करते हैं, कुछ लोग मेडिकल रिसर्च करते हैं। और ये दुनिया में सारे रिसर्च के वजह से ही तो इतना प्रोग्रेस हुआ है। रिसर्च एक प्रकार का एक्सप्लोरेशन है, एक प्रकार का ढूंढना। अभी आप तेल के कुएं, पता है पाकिस्तान में इतने साल ढूंढा उन लोगों ने, अब जाकर उनको पाकिस्तान के यहाँ पे एक जगह मिला है जहाँ पे तेल निकलेगा। एक इंडिया में भी राजस्थान साइड वो लोग रिसर्च करते रहते कहाँ तेल का कुआं मिलेगा। एक तेल का कुआं खोदना है कि यहाँ पे चांसेस है तो 1 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। सो रिसर्च सस्ता प्रोसेस नहीं है, एक सिस्टमेटिक तरीका है जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है और उसको बेहतरीन तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। अब आप देखो ना, चार्जिंग, चार्जिंग के वायर्स थे तो अभी कैसे वायरलेस चार्जिंग आ गया। ईयरफोन पहले कैसे आते थे? वायर्ड आते थे। आजकल क्या आ गया? वायरलेस। किसी ने तो रिसर्च किया कि इस एरिया में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और रिसर्च, ढूंढना, थ्योरेटिकल नॉलेज, कुछ नया मिला, दैट इज कॉल्ड इन्वेंशन। लेकिन तुम नॉलेज को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो। सीधी बात है, आप जो फैक्चुअल नॉलेज है, ठीक है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो कि कंपनी लॉस में क्यों जा रहा है, रिसर्च करते हैं कारण क्या है। एक बात बताता हूँ, पहले एप्पल कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर्स था, उनका मेन उद्देश्य कंप्यूटर बनाना था। बट जब बदला, लोग मोबाइल की तरफ आए 2004-5 के आसपास, तो वो लोगों ने भी मोबाइल लॉन्च किया, रिसर्च किया क्या प्रोडक्ट वायबल है, और आज देखो एप्पल कंप्यूटर से ज़्यादा मोबाइल्स बेचता है। सो आपको रिसर्च करना है क्योंकि वक्त जैसे बदल रहा है, टेक्नोलॉजी आ रहा है। पहले लोग एक दुकान से खुश रहते थे, आजकल देखो टेक्नोलॉजी कैसे फास्ट आ गया है। लोग कोई भी, जैसे जेप्टो ले लो, 10 मिनट में डिलीवरी देता है। स्विगी, इंस्टामार्ट जो है 10 मिनट में। इन लोगों ने रिसर्च लिया कि किराना शॉप वाले, तुमने ऑर्डर दिया तो आधा 1-2 घंटे बाद जब फ्री हो गया अकेला किराना वाला, और लोगों को अर्जेंट चाहिए 10 मिनट में, तो ब्रेड चाहिए अर्जेंट, अंडे चाहिए, तो उन्होंने 10 मिनट डिलीवरी शुरू किया। और इसकी वजह से अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो बेचते थे ना किराना घर पे, नेक्स्ट डे डिलीवरी, आज देखो अमेजोन भी सेम डे डिलीवरी शुरू किया। पर अमेजोन भी 10 मिनट के अंदर डिलीवरी कैसे करेगा? उसके लिए गोडाउन, वेयर हाउसेज लगेंगे। और लगातार अमेजन, फ्लिपकार्ट वेयर हाउस बढ़ा रहे क्योंकि रिसर्च करने से पता चल रहा है कस्टमर रुकते नहीं है उतना। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता है रिसर्च एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है, जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है उसको तुम और खंगाल रहे हो, डीप जा रहे हो और नए कंक्लूजन्स में आ रहे हो। क्योंकि जब हेडेक होता था तो लोग को लगता था इधर कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन जब रिसर्च किया गया, स्टडी किया गया, तो पाया गया कि पेट का एसिडिटी रहा, उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। रात को आप ठीक से सोए नहीं तभी भी हेडेक हो सकता है। ब्लड प्रेशर आपका बढ़ गया तभी भी हेडेक हो सकता है। ये सब रिसर्च और इन्वेस्टिगेशन से ही पता चला है। आप पुराने फैक्ट्स, नए थियरीज, उसका इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हो, नतीजा निकालते हो, उससे क्या निकलेगा? रिसर्च। सो ये सोशल साइंस का एक फील्ड है
जहाँ पे रिसर्चर्स काफ़ी सारे एरिया में, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स इफ यू चेकआउट 200 साल पहले इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलते थे, वो तो सब्जेक्ट भी नहीं था। फिर अल्फ्रेड मार्शल ने माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब एक आदमी का, फिर कीन्स ने पूरे देश का, सो इकोनॉमिक्स बढ़ गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, लेबर इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स। ये रिसर्च करते करते आज इकोनॉमिक्स के 10-15 सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। सो रिसर्च, एक रिसर्चर का काम है जो प्रॉब्लम, पीएचडी क्या है, आप एग्जिस्टिंग नॉलेज में रिसर्च करके एक थेसिस, एक बुक बनाते हो कि ये मेरा इस नॉलेज पे एडिशन किया है मैंने। आया समझ में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आया, जो एआई चल रहा है, इसकी वजह से तो आया कि भाई मशीन बेस्ड नॉलेज जो है उसका यूज करके आप स्पीड अप कर सकते हो चीज़ों को। रिगरस साइंटिफिक थ्योरी, सिंपल सी बात है, नॉलेज मौजूद है, आप अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं, तो आप रिसर्च करके एग्जिस्टिंग नॉलेज में नया एप्लीकेशन क्या ला सकते हो, तो रिसर्च ही बताता है। रिसर्च एक ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक तरीका है जिसमें आप क्वेश्चन पहले बनाते हो और उसका आंसर ढूंढना चाहते हो। अच्छा, कोविड, क्वेश्चन ये है कोविड हुआ बट उसके दवाई कहाँ से ढूंढे, तो रिसर्च करते 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 दवाइयाँ निकले। ठीक है, सो ऑर्गेनाइज मतलब एक प्लान्ड तरीके से तुमने एक गोल बनाया है, जैसे कि क्रिकेट मैच का दिन का 50 ओवर का गेम है, पहले एक टीम बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, उसी प्रकार से रिसर्च का टाइम में तुमने सोचा मैं, ये प्रॉब्लम है, नया कोविड का दवाई की जरूरत है, तो उसके लिए रिसर्च ये करूंगा, उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज ट्राई करूंगा। सो एक सिस्टमेटिक और एक प्लान तरीका तुम अपनाते हो। कई बार अनप्लान भी होता है और कई बार एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी होता है। जो एक्सरे मशीन है, कुछ चीजें निकालना था, एक निकला दूसरा। आया समझ में? कई बार साइंटिफिक डिस्कवरी में, वो बोलते ना कोलंबस, कोलंबस जा कहाँ रहा था, उसने अमेरिका डिस्कवर किया। तो ऐसा भी हुआ है कि तुम ढूंढने जाते हो एक ही, मिलता कुछ और है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी वो साइंटिफिक प्रोसीजर और टेक्निक्स है जिससे तुम एक टेक्निक को सेलेक्ट करके उसको और डीपर और नयापन लाना चाहते हो। सो बेसिक लेवल पे रिसर्च एक सिस्टमेटिक और क्रिएटिव एक्टिविटी है जिसमें तुम्हारे पास स्टॉक ऑफ नॉलेज है, मेन कल्चर सोसाइटी के लिए तुम नए एप्लीकेशन ढूंढ रहे हो। जैसे कि 2017-18 के पहले होम डिलीवरी सिर्फ डोमिनोज करता था या एक आध दो होटल करते थे। आज जोमेटो, स्विगी आ गया है, तो तुम कोई भी होटल से आधे से पौने घंटे के अंदर खाना मंगा सकते हो। रिसर्च से तो पता चला कि लोगों को तकलीफ हो रहा है होम डिलीवरी के लिए, डोमिनोज देता है, बट बाकी केएफसी ये सब कहाँ देते हैं, तो उन्होंने टेक्निक अपनाया और पाया कि जोमेटो, स्विगी सक्सेसफुल हुआ। करेक्ट? सो रिसर्च एक इंक्वायरी है, एक एग्जामिनेशन है जिससे आप नयापन लाते हो। मेथोडोलॉजी मतलब तरीका, रिसर्च मतलब नया कुछ ढूंढना, नॉलेज है वहां पे, उस पे कुछ नया वैरायटी। अभी तुलसी के पत्ते ले, तुलसी माँ बोलते हैं लोग, तुलसी की माला पहनते हैं, तो तुलसी को कफ सिरप में यूज होता है। नए नए रिसर्च से पता चला तुलसी कैंसर को भी फाइट कर सकता है, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। सो एक वस्तु का मल्टीपल यूजेस क्या है वो रिसर्च से पता चलता है। मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ प्रोडक्ट अलग जगह पे भी यूज किया जा सकता है। सांप का जहर, वो सांप काटने से आदमी मर जाता है, लेकिन वही जहर एंटी वेनम बोलते हैं ना, जिसको काटा है उसको रोकने के लिए कुछ स्नेक वेनम का यूज किया जाता है। सो बोलने का तात्पर्य, रिसर्च एक सिस्टमेटिक तरीका है जिससे आप आंसर्स ढूंढते हो। आप पहले प्रॉब्लम बताते हो, फिर उसके लिए, हाँ ये प्रॉब्लम के ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, आप रिसर्च करते जाते हो और फिर नतीजा निकालते हैं 10 में से ये दूसरा नंबर का सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर है और इसको अप्लाई किया जा सकता है। आया समझ में? तो ये था रिसर्च और रिसर्च मेथोडोलॉजी। लोगों को बोरिंग लगता है लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल, आप एग्जाम्पल लिखो जो भी मैंने दिए, चाहे तो वीडियो एक और बार देखें, प्लेलिस्ट में जाकर आपको वीडियोस मिल जाएगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएगा, इस सब्जेक्ट का भी मिल जाएगा। आप एग्जाम में एग्जाम्पल जितने ज़्यादा लिखोगे उतने मार्क्स मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। लाइक ज़रूर से करना और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। थैंक यू।